हेलो एंड वेलकम टू फटाफट न्यूज। तो दुनिया पर एक बार फिर से कोरोना के बादल चढ़ते दिख रहे हैं। चाइना में एक रिपोर्ट के हिसाब से 37 मिलियन पीपल्स इन्फेक्टेड पाए हैं कोविड से, वो भी सिर्फ एक दिन में। और इन नंबर्स ने जनवरी 2022 के कोविड रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस बार जो कोरोना का वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन BF7। और इसके कारण चाइना में जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है। और चाइना के जेजियांग प्रांत में हर दिन कोविड के 10 लाख से ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही ये आंकड़े डबल हो सकते हैं। वैसे तो चाइना अपने डेली केसेस को पब्लिश नहीं कर रहा है, हालांकि चीन में ये सिर्फ तब है जबकि शी जिनपिंग की लीडरशिप वाला यह देश जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करता है। और चीन के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी केसेस मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में कोविड के मामले कम है, लेकिन हमें अभी से ही इन सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके ये बताया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार से चाइना, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो हमारी अगली न्यूज है इलॉन मस्क के ऊपर। तो हाल ही में इलॉन मस्क अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये कहते हैं कि अगर मेरे जैसा कोई बड़ा बेवकूफ मिलता है तो वो ट्विटर की CEO की पोस्ट छोड़ देंगे। तो ये सब क्या मान रहा है, चलिए देखते हैं। तो हाल ही में इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल कंडक्ट किया था कि क्या उनको एज अ ट्विटर हेड की पोस्ट पे बने रहना चाहिए, क्या इस पोस्ट से उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। तो अधिकतर वोट ये मिला था कि इलॉन मस्क को एज अ ट्विटर हेड की पोस्ट से स्टेप डाउन होना चाहिए। और आप वोट देखोगे तो 57% लोगों का ये कहना है कि उनको ये पद छोड़ देना चाहिए। और इसमें 1.7 करोड़ लोगों ने वोट किया था। तो इसी के बाद उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि अगर मेरे जैसा कोई बड़ा बेवकूफ़ मिलता है तो वो ये पोस्ट छोड़ देंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर वो इस पोस्ट से स्टेप डाउन करते हैं तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज की टीम्स को हैंडल करेंगे। हालांकि ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। आपको पता ही होगा कि एलॉन मस्क टेस्ला के भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। और इन पे ये भी आरोप है कि इन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद टेस्ला को अनदेखा कर दिया है। हाल ही में टेस्ला के तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर लियो कॉगन ने इलॉन मस्क को टेस्ला के CEO पद से हटने की डिमांड की थी और वो उनके जगह नए CEO की नियुक्ति चाहते हैं। टेस्ला में कॉगन के लगभग 2.6 करोड़ शेयर्स है और उनकी वैल्यू लगभग 3.6 अरब डॉलर्स है। उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि मस्क ने टेस्ला को अकेला छोड़ दिया है और अभी के टाइम कंपनी का कोई भी वर्किंग CEO नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है क्रिप्टो इंडिया से। तो हाल ही में कॉइनसिस के एक एनुअल रिपोर्ट से यह पता चला है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदने में दिल्ली का सबसे बड़ा योगदान है। और इसके बाद बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर क्रिप्टोज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और टियर 2 सिटीज में देखोगे तो जयपुर, लखनऊ और पुणे के लोग क्रिप्टो करेंसीज को खरीद रहे हैं। और इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि इंडिया में बिटकॉइन सबसे पॉपुलर कॉइन बन चुका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन 2022। और साथ ही साथ मीम कॉइन से फेमस डोज कॉइन और इथेरियम में भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जयपुर शहर बन चुका है हाईएस्ट शेयर्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन अ मीम कॉइन, अगर आप कंपेयर करें इंडिया के अदर सिटीज से। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत से शहरों में हमारा जो यूथ है जिनकी उम्र लेस देन 25 ईयर्स है वो भी अपना इंटरेस्ट क्रिप्टोज में दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो ईयर 2022 कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है क्रिप्टोज के लिए। बीते एक साल में बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले वर्ष नवंबर में बिटकॉइन $68,000 से गिरकर आज $16,800 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्राइस इतने नीचे गए हैं। हाँ, आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का हाल देखोगे तो पिछले वर्ष ईयर 2021 में क्रिप्टो मार्केट का कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ का था, जो इस साल घटकर ईयर 2022 में $800 का रह चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।